पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हमारे साथ हरदीप सिंह पुरी लाइव इस वक्त आज तक पर जुड़ रहे हैं। G20 के सफल आयोजन के साथ भारत को क्या कुछ हासिल हुआ है, इसी पर हम केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे। हरदीप जी, स्वागत है आपका आज तक पर। चूंकि आपके मंत्रालय से सीधे जुड़ा हुआ ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम आज कामयाबियों की बात करें तो भारत को इस G20 समिट को, जो अब G21 होने वाला है, वो भी एक बड़ी भूमिका अफ्रीकी देशों के जुड़ने की में भारत का, लेकिन भारत को इस G20 समिट के सफल आयोजन से क्या मिला है? अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। पहली बात तो यह है कि G20 की जो समिट हुई है, इसकी सफलता के बारे तो किसी को किसी किस्म का भी डाउट नहीं है। अगर दुनिया भर में आप कहीं भी चर्चा करें इसके बारे, तो सब यही कहेंगे दैट इंडिया हैज परफॉर्म द रोल of a unifier in a very divided world। तो G20 का जो मैसेज है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व भर में ये बहुत देर तक इसकी चर्चा होगी। और इसलिए वहां से चल के अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भारत को इसमें से क्या मिला, तो मैं समझता हूं कि अगर G20 की सफलता होती है और एक प्लूरिलैटरल मोड, जबकि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो है, संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो है वो भी इस समय पैरालाइज्ड है, तो उस समय G20 की एनर्जी से, G20 की कंट्रीब्यूशन से अगर बाकियों को भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो इसमें भी भारत का बहुत गेन होता है। जहां तक भारत की बात है, आपने बायोफ्यूल्स अलायंस के बारे में कहा, उस पर मैं आता हूं 1 मिनट में। पर बायोफ्यूल्स अलायंस के अलावा आपने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की बात रही। अंजना जी, ये रहेगा G20 ही रहेगा, G21 नहीं होगा। पर इस G20 में अफ्रीकन यूनियन के 54 देशों को हाई टेबल पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। जैसे ग्रुप ऑफ 77 है, जब उसकी स्थापना हुई थी तो स्टेट्स मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 77, पर मुझे लगता है कि आज ग्रुप ऑफ 77 में 134 देश ऑलरेडी हैं। इसलिए G20 में भी देश अब बढ़ते बढ़ते पता नहीं 90 से एक्स्ट्रा हो जाएंगे, पर G20 का नाम G20 ही रहेगा। अब मैं आता हूं, आज मैं समझता हूं, क्योंकि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बायलैटरल मीटिंग हुई सऊदी अरेबिया के साथ, और बहुत ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की काउंसिल की पहली समिट लेवल मीटिंग थी, और मेरा सौभाग्य था कि मैं उसमें डेलीगेशन लेवल टॉक्स में शामिल था। कई ऐसी चीजें हुई हैं जो G20 डिक्लेरेशन में आपको मिलेंगी, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। कई ऐसी चीजें हैं जिसके पास चर्चा अब शुरू होगी। अब जैसे जो कॉरिडोर बनने की बात है, भारत मिडिल ईस्ट, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से लेके यूरोप तक, जिसमें यूरोप में यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये कनेक्टिविटी की बात नहीं है, इसमें और बड़ा गहरा मैसेज है। चाहे हमारे पोर्ट्स उनके पोर्ट्स तक गिरे, एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे लाइन बनाने की बातचीत हो रही है। सो अंजना जी, मैं एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट रहा हूं बहुत साल, और मेरा 50 वर्ष से ज्यादा अनुभव है। दिस इज रियली नॉट ओनली अ पीप इनटू द फ्यूचर, बट दिस इज व्हाट द शेप ऑफ द फ्यूचर विल लुक लाइक। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में आइए, देखिए अब दुनिया भर में, क्योंकि आप क्लाइमेट की बात करते हैं, नेट जीरो की बात करते हैं, बायोफ्यूल्स एक ऐसी ट्रांजिशन फ्यूल्स हैं। ट्रांजिशन फ्यूल्स का मतलब कि देखिए, हमें जाना तो है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू टोटली क्लीन एनर्जी, बट बायोफ्यूल्स की इंक्रीजिंग यूज, प्रोडक्शन, इसमें सब कंज्यूमर देशों को साथ लेना, प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को लेना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेना। कल तक जब बायोफ्यूल्स अलायंस बनी थी, परसों हम लोग कह रहे थे कि इंटरनेशनल बायोफ्यूल्स अलायंस जो है
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही है $200 बिलियन इसकी मार्केट होगी। आज मैं देख रहा हूं और कई स्टेक होल्डर्स हैं इसमें जो बायोगैस जोड़ते हैं, वो कहते हैं ये $500 बिलियन की मार्केट होगी। मैं आई डोंट वांट टू गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ, बट अंजना जी आपका जो प्रोग्राम है और जिस समय मैं इसको बाकी वी हैड अ चांस टू रिफ्लेक्ट ऑन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, मैं आपको ये कहूंगा आप ये मान के चलिए $500 बिलियन नहीं, ये मार्केट जाके $1 ट्रिलियन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि बायोफ्यूल्स बनाने में कोई ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता है। अगर आप इनको इंश्योर कर सकते हैं कि आपके पास जमीन है, आपके पास नेचुरल सनशाइन है, बायोमास है और आपके कई जो नेचुरल एडवांटेजेस हैं, तो लार्ज कंट्रीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, लैटिन अमेरिका में तो इसकी सफलता ऑलरेडी एविडेंट है। मैं समझता हूं कि हमारे यहां भी देखिए मोदी जी के दायित्व संभालने से पहले हमारी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग केवल 1.5% थी, उसमें हम आज 20% की बात कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी एट 12%, और आने वाले समय में भी मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं ये जो 20% की ब्लेंडिंग जो हमारा माइंडसेट है वो इसलिए हमने रखा था 20% कि हमें लगता था कि जो गाड़ियों के इंजन हैं उसमें कोई बदलाव के बगैर 20% बायोफ्यूल्स ब्लेंड हो सकते हैं। पर अभी बायोफ्यूल्स को की इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस देख के फ्लेक्सी फ्यूल इंजन आने शुरू हो जाएंगे, और आने वाले समय में मैं समझता हूं हम 20% का जो हमारा टारगेट था 2030 का, जो हम 2025 तक ला रहे हैं, इससे भी हम आगे बढ़ेंगे। तो बायोफ्यूल से इन्वायरमेंटल रिलीफ, फॉसिल फ्यूल से रिलीफ, इसमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और बाकी सेक्टर्स को इससे रिलीफ, और हम सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स बना रहे हैं पराली से, एग्रीकल्चरल वेस्ट से। आप सब देख के चलिए, इट्स अ वेरी मेजर ब्रेक थ्रू, एंड देयरफॉर मुझे कोई इसमें हैरानगी नहीं कि इतनी इस अलायंस बनने से इसकी इतनी एक्साइटमेंट है इसके बारे में।